है कंफ्यूजन, आखिर कब है शब बारात, 13 या 14 फरवरी? चलिए क्लियर करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। मुस्लिम समुदाय के लिए शब बारात का दिन बेहद ही खास होता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 8वें महीने में शब बारात का पर्व मनाया जाता है। इसे इबादत की रात भी कहते हैं और इसीलिए इस खास मौके पर अल्लाह की इबादत करना बेहद खास मानते हैं। कहा जाता है कि शब बारात पर सभी दुआएं कबूल हो जाती हैं और सभी गुनाह माफ हो जाते हैं। इस साल शब बारात की सही तारीख को लेकर खासा कंफ्यूजन की स्थिति बनने लगी है। ऐसे में चलिए हम बताते हैं कि इस साल कब मनाई जाएगी शब बारात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना तो शब बारात इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने में मनाई जाती है। 8वें महीने की सटीक तारीख की बात करें तो इस पर्व को 14वीं या 15वीं रात को मनाया जाता है। ऐसे में इस साल शब बारात 13 फरवरी गुरुवार को पड़ रही है। शब बारात के मौके पर अल्लाह की इबादत की जाती है। लोग मस्जिद जाकर नमाज पढ़ते हैं, सड़कों पर जुलूस निकाले जाते हैं, घर में पकवान बनते हैं और नए कपड़े पहनकर बच्चे व बड़े तैयार होते हैं। इस मौके पर पूर्वजों की कब्र पर जाकर प्रार्थना भी की जाती है। इसके अलावा गुनाहों की माफी भी मांगी जाती है, जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश भी की जाती है और अल्लाह से यह वादा किया जाता है कि उसके बंदे किसी गलत राह पर कभी नहीं चलेंगे। शब बारात और रमजान के बीच एक कनेक्शन है। बता दें, इस्लामिक कैलेंडर के महत्वपूर्ण अवसर है दोनों, जो आध्यात्मिक सफाई, माफी और तौबा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शब बारात जो 15वीं शाबान की रात को मनाई जाती है, मुसलमानों के लिए एक खास रात होती है जब वे अल्लाह से अपने पापों की माफी मांगते हैं और दुआ करते हैं। इसे बरकत की रात भी कहा जाता है क्योंकि इस रात अल्लाह की रहमत से लोगों की किस्मत तय हो जाती है। दूसरी ओर रमजान एक पवित्र महीना होता है जिसमें मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं, आत्मनिर्भरता दिखाते हैं और अल्लाह के करीब जाने की तौबा करते हैं। इन दोनों अवसरों का एक गहरा कनेक्शन है क्योंकि दोनों ही आध्यात्मिक सफाई और माफी की रातें होती हैं। शब बारात रमजान से पहले आने वाली एक रात है जब मुसलमान अपनी आध्यात्मिक स्थिति को सुधारने और रमजान के महीने की तैयारियों के रूप में अल्लाह से दुआ करते हैं। इस प्रकार शब बारात रमजान के माहौल की शुरुआत करती है और दोनों अवसर आध्यात्मिक सफाई और अल्लाह की रहमत की तलाश में जुड़े होते हैं। तो पहले शब बारात आएगी, उसके बाद रमजान की शुरुआत होगी। हालांकि रमजान की जो डेट है वो भी जब समय पास आएगा तब पता चलेगी। बता दें कि चांद देखकर इसकी अनाउंसमेंट की जाती है हर अरब देशों में और इंडिया में भी की जाती है। तो ऐसे में जब अनाउंसमेंट होगी, चांद देखा जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, वो भी सबसे पहले। अबू धाबी में अरबपति मालिक ने कर्मचारी के ताबूत को दिया कंधा। भारतीय अरबपति और लुलु ग्रुप के चेयरमैन MA यूसुफ अली ने हाल ही में एक बेहद भावुक और जिम्मेदार कदम उठाया है। उन्होंने अबू धाबी में अपने कर्मचारी शहाबुद्दीन का ताबूत उठाया, जिनका दिल का दौरा पड़ने से अचानक निधन हो गया था। शहाबुद्दीन अबू धाबी के अल वाहदा मॉल में लुलु हाइपर मार्केट में पर्यवेक्षक के रूप में काम करते थे। वे थिरूर कलमनम केरल के निवासी थे। इस दुखद मौके पर यूसुफ अली ने खुद को अपने कर्मचारी के परिवार के साथ खड़ा किया और शहाबुद्दीन के अंतिम संस्कार की प्रार्थना में शामिल भी हुए। उन्होंने इस प्रक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है, जिसे देखकर लोगों ने उनकी सहानुभूति और जिम्मेदारी को सराहा भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बॉस को होना चाहिए, सलाम। वहीं एक और यूजर ने कहा कि एक आदमी का निधन हो गया है और उसके शव पर प्रार्थना का नेतृत्व देश के सबसे बड़े अरबपति और मृतक व्यक्ति के कंपनी के मालिक कर रहे हैं। यही है असली मानवता। इससे पहले भी यूसुफ अली ने एक परोपकारी कार्य किया था जब उन्होंने केरल की एक महिला संध्या की मदद की थी, जो बकाया ऋण के कारण घर से निकाल दी गई थी। संध्या ने अपने घर के निर्माण के लिए मनप्पुरम फाइनेंस से 5 लाख का लोन लिया था।
हालांकि 2021 में उसके पति ने उसे और उसके 2 बच्चों को छोड़ दिया, जिससे वह लोन चुकता नहीं कर पाई। इस वजह से लोन पर ब्याज बढ़ने से बकाया राशि 8 लाख हो गई थी। मनप्पुरम फाइनेंस ने कई चेतावनियां दी थी और अंततः फौजदारी कार्यवाही शुरू कर दी थी। संध्या को जब पता चला कि उसके घर में एनबीएफसी के अधिकारी घुस आए हैं और ताले बदल दिए गए हैं, तो वह और उसके बच्चे घर से बाहर निकाल दिए गए थे और उनके पास अपना सामान निकालने का भी मौका नहीं था। इस कठिन परिस्थिति में यूसुफ अली ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अपनी टीम को संध्या का बकाया लोन चुकाने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा उन्होंने उसे 10 लाख रुपए की मदद भी दी, जिससे संध्या या उसके बच्चों को बड़ी राहत मिली। यूसुफ अली का यह कदम न केवल एक सफल व्यापारी की दया का प्रतीक था, बल्कि उनकी मानवता और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी उजागर करता है। इन दोनों घटनाओं ने यूसुफ अली की सहानुभूति और परोपकार की भावना को दर्शाया और ये दिखाया कि वह सिर्फ एक कारोबारी नहीं, बल्कि अपने कर्मचारी और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाते हैं। दुबई में अगर खो जाए नौकरी तो पैसे देती है सरकार। बिल्कुल सही सुना आपने। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को अक्सर ये डर लगा रहता है कि अचानक कंपनी उन्हें जॉब से निकाल ना दे। अगर निकाल देती है तो खर्चा कैसे चलेगा। कंपनी के निकाले जाने के बाद नई नौकरी ढूंढने में कई बार समय लग जाता है। ऐसे में ज्यादातर कर्मचारी आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं, लेकिन दुबई के लोग इसकी फिक्र नहीं करते, क्योंकि जैसे हेल्थ, फायर या लाइफ इंश्योरेंस होता है, इसी की तरह दुबई में नौकरी का भी एक इंश्योरेंस होता है। इस इंश्योरेंस का नाम है इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसे सरकार द्वारा कराया जाता है। अगर कंपनी कर्मचारियों को निकाल देती है तो अगले 3 महीने तक सरकार कर्मचारी को इसकी बेसिक सैलरी का 60% हिस्सा हर महीने देती है, लेकिन इसमें कर्मचारी को 1 साल तक प्रीमियम देना होता है। संघीय सरकार और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारी इस इंश्योरेंस की सुविधा को ले सकते हैं। यह इंश्योरेंस की सुविधा निवेशक, घरेलू सहायक, अस्थायी अनुबंध कर्मचारी, 18 साल से कम आयु के युवा, सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड व्यक्ति जो कि पेंशन के हकदार हैं और नई नौकरी में शामिल हुए हैं, उनके लिए नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी अनैच्छिक रोजगार की हानि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को काम की उसकी इच्छा के बिना निकाल दिया जाता है। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी पर अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी कारण के वश नौकरी खोनी पड़ती है। यह कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कंपनी बंद होना या डाउनसाइजिंग होना। अगर कोई कंपनी अपने कार्य को बंद कर देती है या अपने कर्मचारियों की संख्या को कम कर देती है तो कई लोगों की नौकरी चली जाती है। यह कंपनी के वित्तीय संकट, स्ट्रक्चरल बदलाव या ऑटोमेशन के कारण हो सकता है। ले ऑफ में भी ऐसा होता है। जब एक कंपनी अपने व्यवसाय को चलाने में कठिनाई का सामना करती है तो वो अपने कर्मचारियों को टेम्पररी या फिर परमानेंट तरीके से हटा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अपनी नौकरी खोनी पड़ती है तो इसे अनैच्छिक रोजगार की हानि भी कहा जाता है। प्रसव अवकाश या चिकित्सा कारण भी हो सकता है जिसके वजह से किसी व्यक्ति को जॉब से निकाला जा रहा हो। और बता दें, जब ऐसे कारण सामने आते हैं, जब किसी व्यक्ति को जॉब से निकाला जाता है, तब ये जो ILOE है वो काम आता है आपके। तो बता दें कि ये एक तरीके का स्कीम है। इस स्कीम में आपको वित्तीय सहायता मिलती है जब आपकी नौकरी चली जाती है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि नौकरी आपकी वजह से नहीं गई हो, यानी कि आपने डिसिप्लिन नहीं तोड़ा हो और या फिर किसी से मारपीट ना की हो और आपको आपके वजह से जॉब से नहीं निकाला गया हो, बल्कि कंपनी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो और आपको जॉब से निकाला गया हो। इसके लिए आपको 12 महीनों तक प्रीमियम भरना पड़ता है। 2 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया है। एक को प्रीमियम के तौर पर 5 दिरहम प्रति महीने देने पड़ते हैं, जबकि जो
अलग कैटेगरी श्रेणी बी के जो लोग हैं उन्हें 10 दिरहम प्रति महीने देने पड़ते हैं। बता दें एक कैटेगरी जो ए है उसमें 10,000 दिरहम से कम कमाने वाले लोगों को रखा गया है, जबकि कैटेगरी बी में 10,000 दिरहम से ऊपर कमाने वाले लोगों को रखा गया है। और आपको 12 महीने तक प्रीमियम भरनी पड़ती है और जब आपका प्रीमियम मैच्योर हो जाता है उसके बाद अगर आपको कभी भी नौकरी से निकाला जाता है तो आपको आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 60% दिया जाएगा 3 महीनों के लिए। इस 3 महीने में आप दूसरी नौकरी देख सकते हैं, दूसरी जगह काम पकड़ सकते हैं और आपको खाने पीने या फिर किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको 3 महीने की बेसिक सैलरी मिल रही होगी। तो बड़े ही काम की ये स्कीम है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।